भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। सबसे पहला विवाह माता रुक्मिणी के साथ में है, फिर जाम्बवंती के साथ में हुआ, सत्यभामा के साथ, और फिर कालिंदी के साथ, नागनिजति, लक्ष्मणा, भद्रा। ये भगवान के 8 विवाह या अष्टधा पटरानी कही गई। एक भौम नाम के असुर का उद्धार करके 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने मुक्त किया और महापुरुषों के कहने से प्रभु ने उन राजकुमारियों का वर्ण किया। कुल मिलाकर के भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए हैं। इन कथाओं को सुनकर के तो लगता है कि ईश्वर ने इतने विवाह करे, बिना कारण के कोई भी विवाह भगवान का नहीं हुआ। सब में कारण था। भगवान योगी थे और जब तक आकाश और नीचे धरती रहेगी तब तक ग्रंथ पुराण उनके लिए योगी कह करके ही शब्द संबोधन करेंगे। पूरी गीता लिखने के तत्पश्चात यही कहा था भगवान वेद व्यास ने, कृष्ण योगी राज है। इनका तो कोई नाम ले ले तो लोग योगी बन जाते हैं। कुछ कारण बने हुए थे, उनकी वजह से भगवान को ये विवाह करने पड़े। और रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। भगवान कोई वासना ग्रसित नहीं थे। भीष्मक राजा ने इतना बड़ा तप किया, इतनी तपस्या करी, स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए थे उन्हें दर्शन देने के लिए। भगवान ने भीष्मक राजा को कहा था कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो इन्होंने आंख में आंसू भर के कहा, मैं और कुछ नहीं जानता, मेरी कन्या का वरण कर लेना, मेरी कन्या को स्वीकार कर लेना। मेरा जेठ पुत्र बड़ा हठी है, मेरी बात मानता नहीं है। प्रभु, वो तुम्हें स्वीकार करनी होगी। और उस वरदान को पूरा करने के ही लिए भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के संग विवाह किया था। दो वरदान मांगे थे। एक तो साक्षात महाशक्ति मेरे घर की आके कन्या बने और उसको भगवान स्वीकार करे। तो देखो, लक्ष्मी ही आके रुक्मिणी बनी और भगवान ने उसको स्वीकार किया। अभी आप कालिंदी के साथ विवाह की चर्चा सुन रहे थे। भगवान ने तो उसे देखा भी नहीं था, लेकिन अर्जुन के मनोरथ को पूरा किया। सत्यभामा के साथ भी विवाह बड़ी कठिनाइयों के साथ ही हुआ था। वो सत्राजित अपनी भूल समझ में आ गई थी उनके में। वो मड़ी चोरी झूठी लगाई भगवान के ऊपर, झूठी चोरी, और कहा भगवान, मैं तो तभी समझ पाऊंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है, आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लें। तो भगवान ने सत्यभामा के साथ में विवाह किया। कृष्ण परम योगी हैं, योगियों के भी परम योगी हैं, परमाचार्य हैं। 16,100 राजकुमारियां। ये दैत्य अदिति माता के कुंडल छीन के ले आया था। साधुओं ने कहा था, गोविंद, ये कारागृह में ये स्त्रियां रही हैं और इन कन्याओं के साथ तो कोई विवाह ही नहीं करेगा। हमने अभी तक जितना भी तप किया है, तो हमारे तप का हमें फल यही दे दो कि इन 16,100 राजकुमारियों को आप स्वीकार कर लो। तो परमात्मा साधुओं की तो बात कहाँ गिराता है। इस स्थिति में भगवान को उनका वर्ण करना पड़ा। 16,108 राजकुमारियों को लेकर भगवान विश्वकर्मा जी ने द्वारका ऐसी बनाई थी, जितनी देवियाँ थीं उतने ही भगवान उतने ही बना के तैयार कर दिए। वो तो ईश्वर हैं। आनंद की बात ये थी कि एक साथ भगवान 16,108 भवनों में रहते थे। ये चर्चा ब्रह्मांड तक गूंजी। तो देवर्षि नारद जी एक दिन देखने को चले आए। नारद जी जिस भवन में जाते हैं उसी में कृष्ण देखते हैं। कहीं शंकर जी का अभिषेक करते हुए, कहीं यज्ञ करते हुए, कहीं ब्राह्मणों का पूजन करते हुए, कहीं तुलसी की परिक्रमा करते हुए। भगवान को हर जगह पाया। सत्यभामा के यहाँ भी पाया, नागनिजति के यहाँ भी पाया। कृष्ण को साधारण कोई हम और आप मनुष्य समझ करके भूलना